सावित्री जी, खड़ी होइए जरा सावित्री जी, सामने आओ निकल गया। देखिए बहन जी, ये आपको आवास मिला है, आपको बधाई हो। जगपत्ता मोहन इनको भी मिला है, इनको भी मिला है। नेकपाल हरद्वारी इनको भी मिला है। सागर मोहन इनको भी मिला है। पेशकार मैकू इनको भी मिला है। देशराज छोटेलाल इनको भी मिला है। प्रमोद खुशीराम इनको भी मिला है। ठाकुरलाल नगीना इनको भी मिला है। और नौकी नगीना एक घर में दो दो भी आवास मिले हैं, क्योंकि इनका आवास घर कटा था। इस कटान के कारण इनका अग्निकांड में जल गया था। ये वही है जहां आग लगी थी, हम लोग गए थे, वही वाले हैं। उसमें तो 3 जले थे ना। अच्छा, एक अनवर का था। ठीक ठीक ठीक, हाँ वही हमको याद था, 3 जले थे, मुझे याद था, क्योंकि वो जो रिपोर्ट बनी थी। अनवर आए, अनवर मेहंदी आए क्या? अच्छा, तुम्हारे तरफ का है, उस साइड का है। अब देखिए आप, अगर ये सोचते भाजपा के हैं, अब वोट देने में भले दिक्कत रही हो, लेकिन अनवर भाई है, ये नहीं देखा ये अनवर है, ये मुस्लिम है। अगर इनका भी घर जला है तो मैंने प्रयास किया, इनका भी मिलना चाहिए। इसी के साथ साथ में जो 109 लोग हैं, ये 109 लोगों के खाते में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के ऊपर मोदी जी के द्वारा एक बटन दबाए जाने से पहली किस्त 40-40 हजार की उनके खाते में आ गई। अगर नाम है, जगदीश है, तुलसी है, जमुना है, कलावती जी हैं, जगमोहन जी हैं, राम खिलावन जी हैं, छटको है, मनसा है, कमला है, भारत है, श्याम लाल है, दुलारे हैं, मुन्नी है, ब्रजरानी है, श्रीदेवी है, सुखई है, रामरानी है, हरिलाल है, राकेश है, वेदराम है, राम गोपाल है, रामाधार है, गुट्टी है, कमलेश है, लालजी है, शर्मा है, ब्रजेश है, श्रीकेशन है, रामदीन है, राम नरेश है, राजेंद्र है, केशव राम है, भाई लाल है, पेशकार है, शत्रुघ्न है, देव उत्तम है, राम सागर है, सुशील है, विक्रम है, त्रिभुवन है, देशराज है, शंभू है, कमलेश है, रजित श्रीकेशन है, देवी लाल है, मिही लाल है, रामेंद्र है, लल्लन है, हामिद हसन है। देखिए हामिद भाई भी है, यहाँ पे भी है, इदरीस भी है, सुखदेवी भी है, भगंते भी है, कनीज है, कनीज ये भी बहन है, मुस्लिम बहन है, राम कुमार है, राम रहमत है, मलकिन है, सुमन देवी है, राधिका है, भगवती है, जगेश्वर है। जगेश्वर प्रधान तुम्हारा यार नाम कहाँ से आ गया भाई? तुम तो दूसरी गाँव जगेश्वर आए क्या? देख ले कहीं गड़बड़ से नहीं। जगेश्वर कोनी वाले आए या नहीं आए, उनको बता देना, विधायक जी तुम्हारा नाम ले रहे थे, गड़बड़ नहीं है। ये लोग मत सोच लेना कि जगेश्वर प्रधान का आवाज आ गया, यहाँ बैठे। जानकी है, साहबो है, सुंदर है, फूलमती है, सोफिया है, शमीमुद्दीन है, बंसीलाल है, इसरार है, इजराइल है, राम रानी है, मौसिम है, मनीराम है, मुख्तार है, बड़की है, धनीराम है, मजलूम है, सियाराम है, पैकर्मा है, काशीराम है, जगदीश है, लाल बिहारी है, नंदरानी है, ईश्वरदीन है, राम निवास है, राम सागर है, हरिलाल है। ऐसे करके 109 लोगों के मैंने नाम पढ़े। अच्छा, जबर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। ये कौन, आप यादव हैं? अब बात नहीं मिला। और जब पंडित विधायक है और योगी जी मुख्यमंत्री है और मोदी जी प्रधानमंत्री है, तब आपको आवाज मिला। अगर वो लोग चिंता करते तो आप लोग क्या सड़कों पे रहते? क्या आपके गांव घर कटते ही नहीं? नदी में पहले ही काम हो गया होता। लेकिन उन्होंने चिंता नहीं किसकी। इसलिए झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसानों की अगर किसी ने चिंता की तो भारतीय जनता पार्टी ने की, नरेंद्र मोदी ने की। इतना ही नहीं है तो आवाज की बात है। अभी और आगे बढ़िए। अभी
लेकिन अगर वो गरीब आदमी की औरत है, गरीब आदमी की बहू है, गरीब आदमी की बेटी है, तो उसको खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। अगर ज्ञान तिवारी के लड़के की शादी हो तो उनका शौचालय बना हुआ है, महीनों तक उनकी बहू को कोई आदमी देख नहीं पाएगा। अगर महाराज दीन यादव की बहुरिया आ गई तो उनका भी शौचालय बना हुआ है। सीताराम जी का भी अगर है तो शौचालय उनका भी बना हुआ है। लेकिन अगर प्यारे लाल बहू लेके आवे तो शौचालय छोड़ दो, जब सुबह विदा करा के लाएंगे शाम को उसको खेत में शौच के लिए जाना पड़ेगा। हम गलत कह रहे हैं, बता दीजिए। अगर बंसी भाई का बहुरिया लेके आए तो शौचालय नहीं है, उसको खुले में जाना पड़ेगा। अगर ब्रजेश निषाद हैं, ये अपनी पत्नी लाए होंगे विदा करा के, तो शौचालय नहीं था, खुले में शौच के लिए जाना पड़ता था। बहन भी बेटे को जन्म देती है, ये गरीब बहन भी किसी का घर बसाने का काम करती है, और ज्ञान तिवारी की बेटी जाएगी वो भी किसी का घर बसाने का काम करेगी। इसलिए गरीब का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। इसीलिए मोदी जी ने कहा ये शौचालय नहीं है, ये इज्जत घर है। और आपने देखा होगा कि शौचालय के ऊपर इज्जत घर का दर्जा दे करके इज्जत घर लिखा गया। इज्जत गरीब की हो या अमीर की हो, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, अगड़े की हो, पिछड़े की हो, दलित की हो, शोषित की हो, पीड़ित की हो, वंचित की हो, इज्जत इज्जत होती है। इसलिए प्रत्येक दरवाजे पे शौचालय बने, इसके लिए मोदी जी ने चिंता की। लेकिन छोड़ी, अगर कसर छोड़ी हो तो बता कि ये सब बातें हैं इसलिए इनको दे दो, योजना मोदी की है, कोई बात नहीं। ये भाजपा वाले हैं, ये पाने न पाए। अरे सीखना है तो ज्ञान तिवारी से भी सीखो कि हारने के बाद भी अगर गोद लिया करके गोद लेने का काम किया। आए होते तो बता दो, आप इतिहास उठा के देख लो, किसी से पूछ लेना। जब आपके माननीय लोग आपके बीच में वोट मांगने आए तो उनसे पूछ लेना, भाई ये बताओ जरा 1042 विधायक ने हमारे गोलोक को, जिसको मैंने हरा के भेजा था, उसने मेरे दिल को जीतने के लिए मुझे झुग्गी झोपड़ी से मुक्त किया, शौचालय के दिया, और एक नहीं दो, एक घर बनाने में जिंदगी बीत जाती है। लेकिन यहाँ तो जमीन खरीद के दो गांव बसाने का आपके गोलोक कोरल में काम किया है। ये मोदी है तो मुमकिन है, ज्ञान तिवारी है तभी मुमकिन हुआ। हम गलत कह रहे हैं तो भाई बताइए कि विधायक जी आप गलत बोल रहे हैं। आज जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस अंत्योदय की योजना के अंतर्गत उन गरीब भाइयों को, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को 3 रुपया किलो चावल और 2 रुपया किलो गेहूं देने का काम करती थी। हाँ सही है। गलत करें तो बता दीजिए। जब सपा और बसपा की सरकार होती थी तो हर दूसरे महीने हम लोग घेराव करते थे। जब 1 महीने गल्ला नहीं बढ़ता था, संतोष हो, चाहे संजय हो, चाहे रामू हो, चाहे अशोक हो, और हम लोग यहाँ तो एसडीएम को भी घेरते थे और सीतापुर में रैली निकालते थे। क्या कहते थे, नारा देते थे, खा गए राशन पी गए तेल, ये देखो सपा बसपा कांग्रेस। खा गए राशन पी गए तेल, ये देखो सपा बसपा कांग्रेस का खेल, ये नारा देते थे। और अगर जब विधायक बन गए तो यही काम हम भी करने लगते। तो हम वो ज्ञान तिवारी ठीक थे या ये ज्ञान तिवारी ठीक है? आप बताइए। हम गलत कर रहे, बताओ कितने बार घेराव करने गए हो? तो 9 मतलब 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 परिवार के अंत्योदय कार्ड उनके परिवार के नाम है। बताइए उनके यहाँ किस बात की कमी है? कोई कमी है क्या? ये जो गरीब हमारी बहन खड़ी हुई है, जो बेटी खड़ी हुई है, जो गरीब परिवार है, इन कैसे जी ने सन 1999 में चालू किया था, तब से निरंतर 9 लोगों का राशन खाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को जेल जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? मैं त्यागी महाराज की कभी बात नहीं काटता हूँ। उस दिन त्यागी जी के पास भी गए, महाराज जी का फोन आया, अरे राम जी की मर्जी से गलती कर गया, छोड़ दो। हमने कहा महाराज जी इसने सिर्फ गल्ला ही गरीबों का अमसा लगा के नहीं दिया है,
इसने 9 लोगों का 10-15 साल से निरंतर अपने परिवार के नाम राशन कार्ड बना करके गल्ला खाने का काम कर रहा है। ये क्षमा योग्य नहीं है महाराज जी, माफ करिए, मैं आप मेरे गुरुजी हैं, लेकिन ऐसा काम मैं नहीं करूंगा, इनको कतई छूट नहीं मिलेगी। और उसके वही सपा के संरक्षक लोग आंसू पोंछने के लिए आते हैं, किसका? जो गरीबों का हक खाते हैं और आपको बरगलाने का काम करते हैं। ये सोचने वाली बात अगर विधायक कहीं झूठ बोल रहा है तो बताइए। अगर कोटेदार यहाँ कोई बैठा हो, कोई कोटेदार हो तो बता दे कि अभी के गल्ला के गोदाम पे कब उनको पूरा गल्ला मिलता था। और आज जेल भिजवाने का काम करूंगा। जब सरकार में नहीं था जो बात तब कहता था और वही बात आज भी है। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये है ज्ञान तिवारी का काम। आज आपके गांव में प्रभु राम का दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है। अयोध्या में शुरुआत हो गई। ये गोलोक तभी बनेगा जब यहाँ के लोग खुशहाल होंगे। इतनी को निजी संस्थाओं के द्वारा कि गरीब क्षेत्र में मेरा गोद लिया हुआ गांव है, सरकार की व्यवस्था के अतिरिक्त भी दूसरी व्यवस्था करके हम उनको भी सामग्री दिलवाने का काम किया है कि नहीं किया, बताइए भाई। हाँ, 1000 लोगों को मैंने व्यवस्था करके दिया, 1000 परिवार, गरीब परिवारों को। और सोचिए जब आपके यहाँ बाढ़ आती थी, बाढ़ में जब वहां नमक, जहाँ तक हमको याद है, एक बार कभी दाल भी मिली। लेकिन सरकार का तो मानक एक है, जब आप इतनी बड़ी बोरी मिली, उस बोरी में लिखा है आटा इतना, चावल इतना, नमक इतना, कड़वा तेल इतना, रिफाइंड तेल इतना, माचिस इतनी, आलू इतना, जो भी लैया इतनी, चना इतना। और जो बोरी में लिखा था वो बोरी के अंदर मिला कि नहीं मिला, बता भाई। कम लोग हाथ उठा रहे, लग रहा नहीं मिला। मिला क्या? इतनी सामग्री कभी इससे पहले मिली हो तो बता दे भाई। गलत बताओ, अगर सही बताओ, तुमको कसम है यार, सही बता के जाना। मैं सही बात करने के मूड में आया। जब आपका चौकीदार मजबूत है कि एक दाना कोई खा नहीं सकता है, तभी आपकी चौखट पे आपकी सामग्री आ रही है। अगर इसका हिस्सा हम खाने लगते तो कितने लोग खाने वाले हैं? कि मैं आप जैसे गरीबों का एक दाना नहीं खाता, तभी अधिकारी आपके पास आएगा। आपका हो चाहे अगड़ा हो या पिछड़ा हो, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। इस भाव के साथ हम सबको काम करना है, मिलजुल के काम करना है। देखो भैया, समझ लो, दलाल लोग लग गए पीछे। चलो कंबल बंटवा दे चल के। सीसी कभी देखिए क्या? आप बताइए, इतनी मोटी अगर सीसी रोड कोई देखी हो, इतना अच्छा काम देखा होगा, तो मैं विधायकी से इस्तीफा आज हमसे लिखवा लो। मैं दावे के साथ कहता हूँ, यह है काम करने का तरीका। समाजवादी सरकार वह सीसी देखी गई है या सीसी नहीं देखी।